मॉर्निंग फ्रेंड्स, इधर ध्यान दीजिए। आज हम पढ़ेंगे बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाएं। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो, शुरू से लास्ट तक देखा करो। इससे क्या होता है, आपको कोई चीज समझ में आती है तो आप उसे बीच में ही छोड़ देते हो, तो फिर आपको समझ में नहीं आती है वो चीज। तो आपको बार बार उन चीजों को देखना है, रिपीट करना है। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप कहीं पे घूमते रहे, तो उस वीडियो को आपको बार बार रिपीट मारता रहना है, देखता रहना है। तो इसलिए क्या है कि वो थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको याद करने में। अब देखो, इधर ध्यान देते हैं, हम पढ़ते हैं परियोजनाएं और नदी और राज्य, कि किस राज्य की परियोजना है, कौन सी नदी पर बनी हुई है, ये चीजें हम देखते हैं। ये सभी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सभी के लिए ही है, क्योंकि स्टैटिक जीके सभी के अंदर आता है। कुछ ही दिनों के अंदर फिर मैं सभी मतलब कॉमन स्टैटिक जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तो ये मेन टॉपिक उठाता हूँ, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं कुछ मेन चीजें लूंगा, तब कॉमन चीजें पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो इधर ध्यान दीजिए आप। पहले हम पढ़ते हैं बागड़ा नांगल परियोजना। कौन सी? पहले हम पढ़ते हैं बागड़ा नांगल। देखो, मैं एक बताने जा रहा हूँ आपको कि पहले परियोजना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नदी होगी आगे इसके नीचे, फिर राज्य होगा, जिसमें जिस भी राज्य से संबंधित है ये, उस राज्य की परियोजना होगी। तो इधर ध्यान दीजिए आप। बागड़ा नांगल परियोजना। अब बागड़ा नांगल परियोजना है, ये सतलज नदी पे है। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। मैं आपको याद करना भी बताऊंगा। सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। अब ये किस राज्य में है? ये आपको पता है कि पंजाब राज्य में। किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। अब इसको याद कैसे करते हैं? भाखड़ा नांगल। अरे भाखड़ा, ध्यान रखो। आप जैसे पंजाब में जाओगे, आपको वहीं पे काफी सारे के मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि वहां पे जब आप जाते हो तो परियोजनाएं होती है काफी सारी की, मतलब वहां पे नहरें बहती रहती है। और उसमें क्या होता है कि जैसे समतल में बहती है वो नहरें, तो समतल से हो गया सतलज, मतलब समतल, मतलब जो चीज समतल में बहती है उससे तो हो गया सतलज। और पंजाब मतलब जिसमें अपने बाखड़े निकल जाए, ऐसी कोई जॉब करो जिसमें अपने अपने मतलब अपने को मजा आ जाए। ऐसे समझ कि आपको जॉब मतलब जॉब मतलब ऐसे चीज करोगे जिसमें अपने मतलब मजा आ जाए अपने को पढ़ने में। तो ऐसे ही अपने को इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। और फिर आपको मैं दोबारा से इन चीजों के बारे में अच्छे से और बताऊंगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये भी सतलज नदी पे है। और इसको भी मैं बताता हूँ ये कौन से राज्य से संबंधित है। ऐसे ही आप मेरे साथ रिपीट मारते जाइए। जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सतलज नदी पे है। सतलज और व्यास नदी पे है। कौन सी नदी पे है? सतलज और व्यास। कौन से राज्य में है? राजस्थान। अरे मारो राजस्थान, आप लोग राजस्थान। इस राज्य में मतलब सतलज, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे, और सतलज नदी और व्यास नदी के दोनों के कॉमन पॉइंट्स को इंदिरा गांधी परियोजना के रूप में जोड़ा गया है। और ये कौन से राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। ये चीजें आपको बार बार रिपीट मारते रहने हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना। अब हीराकुंड बांध परियोजना है, ये भी आपको पता है कि महानदी पे है। ये कौन सी नदी पे है? महानदी पे है। अब ये मैं धीरे धीरे जो आप चीजों एक साथ में इनको जब मैं पूरी चीज लिख दूंगा तो इनको आपको अच्छे से समझाऊंगा इन चीजों के बारे में। महानदी पे है। कौन सी नदी पे है? महानदी पे। महानदी पे है तो महानदी पे भी कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में है। अब ये चीजें हम पढ़ चुके। देखो, अब काफी ऐसी छोटी छोटी मैं मतलब आज परियोजनाएं आपकी कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो आपको रोज ऐसे एक टॉपिक मिलेगा आपको, और रोज ऐसी चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी आपको एक साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आते हैं। अब नागार्जुन सागर परियोजना।
नागार्जुन सागर परियोजना। अब नागार्जुन सागर परियोजना है, ये आपको पता है कि ये क्या नाम है, कृष्णा नदी पे है। अरे नाग, नाग किसने निकाला था वो समुद्र में से? नाग के ऊपर कौन आया था? कृष्ण भगवान। तो कृष्णा नदी पे है। कौन सी नदी पे है ये? कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पे है। अब कृष्णा नदी पे है तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वो सांप कैसे हो गया था? अंधा हो गया था। कैसा हो गया था? अंधा। तो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा परियोजना, ये कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य में? ये भी आंध्र प्रदेश में। अब तो आप इन चीजों के बारे में ध्यान दीजिए और ज्यादा से ज्यादा मैं अब इन चीजों को रिपीट कराने जा रहा हूं आपको कि कैसे क्या चीज ये करती है और कैसे क्या क्या चीज इनसे रिलेट करती है। हम इनसे रिलेट करते हुए हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। इनसे रिलेट करते हुए हम इन चीजों के बारे में देखेंगे कि कैसे क्या अपने को ये करना है और कैसे अपने को इन चीजों के बारे में आपको समझना है। तो मैं इन चीजों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। अब देखो इसको देखते कैसे रिलेट करते हैं, इसको ट्रिक से रिलेट करते हैं क्योंकि अपने को भी अभी यहीं पे याद हो जाए ये चीजें। बाकड़ा नांगल परियोजना। अरे बाकड़ा, अब खड़ा कब? अब अपने को भागना, भाग कर खड़े कब होना है? जब हम कहाँ पे चलेंगे? समतल पे चलेंगे। सतलज नदी मतलब सतलज यानी समतल पे चलेंगे। और कब चलेंगे? जब अपने को कोई जॉब मिलेगी और हम 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर की जॉब मतलब 5 किलोमीटर की दौड़ करेंगे और जॉब के लिए। किसके लिए? जॉब के लिए। तो मतलब कि अपने जब हम भाग कर खड़ा कब होंगे? जब हम समतल पे चलेंगे और जब अपने को जॉब मिल जाएगी। तो ऐसे ही हम इनको रिलेट करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अरे इंदिरा गांधी जी कहाँ पे राज की थी? अरे जैसे समतल है, अपने जमीन पे ही उन्हें इन्होंने राज किया था। और किसके अनुसार किसकी बातें मानी थी उसने? व्यास जी की बातें मानी थी। ये रिलेट कर रहा हूँ, ना कि किसी एक दूसरे को ठेस पहुंचाने की बातें। ये रिलेट हो रही है, आपको बस इनसे याद करना है और कुछ नहीं है। तो ये देखो, ये सतलज मतलब समतल पे चली थी वो, और किसकी बातें मानी थी? व्यास जी की। और क्या किया था उसने? राज किया था। क्या किया था उसने? राज किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने। अब हीराकुंड बांध परियोजना। अब हीरे, अरे जिस कुंड के अंदर हीरे मिलेंगे, आपको पता है कि जिस कुंड के अंदर हीरे मिलेंगे वो कैसा रहेगा? महान रहेगा। कैसा रहेगा? महान रहेगा। महान रहेगा तो उसको लोग ऐसे तो नहीं कि कुंड को ही लेके उड़ जाएंगे। अरे वो तो हीरे के लेके उड़ेंगे। किसको लेके उड़ेंगे? हीरे के लेके। तो इसलिए हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? महानदी पे। और किस राज्य में? उड़ीसा में। तो ऐसे अपने को रिलेट करना है इन चीजों से। अब नागार्जुन सागर, अरे कृष्ण भगवान की आपने देखी होगी, जब कृष्ण भगवान उस नदी में से निकलता है तो नाग के ऊपर से निकलता है बांसुरी बजाते हुए। तो कृष्ण भगवान, ये नाग से क्या हो गया? कृष्ण भगवान। अब ये अंध, अब वो कृष्ण भगवान पे जब वो नाग पे निकला था तो नाग को मान लो कि नाग क्या हो गया था? अंधा हो गया था। जब कृष्ण भगवान को देख के उसने, और जब कृष्ण भगवान की ऐसी लीला देखी तो कैसा हो गया था? अंधा हो गया। तो आंध्र प्रदेश। अब इसको देखते हैं तुंगभद्रा परियोजना। अब तुंगभद्रा परियोजना जैसे यहाँ पे भी कौन सी नदी पे है? तुंगभद्रा नदी पे। ये तो याद करने की इतनी जरूरत ही नहीं है, फिर भी देखो भद्र। अरे जो आदमी भद्र शब्दों का प्रयोग करेगा, मतलब अभद्र, मतलब ऐसे शब्द बोलेगा कि जैसे कोई किसी को गालियां निकाल रहा है, किसी को क्या कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? आंधा हो जाएगा। आंध्र कैसा हो जाएगा? आंधा हो जाएगा। अब ऐसे ही फिर मैं आपको दोबारा से और बताने जा रहा हूँ ऐसी चीजों को आप रिलेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को समझिए आप अच्छे से। तो मैं और बताने जा रहा हूँ, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। फरक्का परियोजना। अरे फरक्का परियोजना कभी नाम सुना है क्या? फरक्का परियोजना, तो वही फरक्का परियोजना है। अब फरक्का परियोजना है, ये है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर है?
भागीरथी नदी पर। अब भागीरथी नदी पर है तो भागीरथी नदी पर है तो कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर हम इसको ऐसे ही रिलेट करेंगे। अब काकरापारा परियोजना, कौन सी परियोजना? काकरापारा। काकरापारा परियोजना, ऐसे ही हम उनको रिलेट करेंगे कि काकरापारा परियोजना कौन सी नदी पे है? ताप्ती नदी पर। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। अब ताप्ती नदी पे है काकरापारा परियोजना, तो इसको हम देखते हैं कि ताप्ती नदी पे कहाँ पे? गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। गुजरात राज्य में है। ऐसे ही हम इसको देखते हैं को, इसके बाद में है उकाई परियोजना। कौन सी है? उकाई परियोजना। उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। और ये कौन से राज्य में है? ये भी ही गुजरात राज्य में है। अरे ये तो बहुत इजी हो गया, गुजरात राज्य में है। अब इसके बाद आती है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना, अब रिहंद परियोजना है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। कौन सी नदी पे है? रिहंद नदी पे। अरे नाम सुना है ना रिहंद नदी पे। रिहंद नदी किस राज्य से बहती है? उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से बहती है? उत्तर प्रदेश राज्य से बहती हुई निकलती है। अब ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं, इसमें एक और आ जाएगा इडुक्की परियोजना। कौन सी? इडुक्की। इडुक्की परियोजना। अब इडुक्की परियोजना की बात हो रही है तो इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पे। कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पे। कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पे। किस राज्य में है? केरल में। किस राज्य में है? केरल में। तो ऐसे ही आपको इन चीजों के बारे में भी मैं रिलेट कराने जा रहा हूं। तो इधर देखिए आप, अब इसको हम ट्रिक से रिलेट करते हैं। इसको कैसे क्या करते हैं, देखो फर्क का। अरे क्या हुआ, इधर ध्यान दीजिए। फर्क का, अरे पक्का, उसने क्या खा लिया? पक्का मक्का खा ली उसने। क्या खा ली? मक्का खा ली। किसने खाई? भागीरथ ने। क्या खाई? भागीरथ ने मक्का खा ली। तो उसके क्या हो गए? अरे गाल सूज गए। क्या हो गए उसके? गाल सूज गए। उसने क्या खा ली? फरक्का मतलब मक्का खा ली। और कहां से खा? किसने खाई? भागीरथ ने। तो उसके क्या हो गए? गाल सूज गए। गाल से पश्चिम बंगाल, भागीरथ से भागीरथी नदी, और मक्का से फरक्का परियोजना। ऐसे ही हम इसको रिलेट करते हैं कि काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में। इसको कैसे करते हैं? अरे रात को क्या हुआ? तापमान मतलब तप गए हम। क्या हो गए? रात को मतलब रात, गुजरात, रात को क्या हुआ? हम तप गए। और तप गए तो क्या हुआ? हमारा पारा चढ़ गया। क्या हो गया? पारा चढ़ गया। ऐसे ही हम इन चीजों को रिलेट करेंगे कि रात को क्या हुआ? पारा, रात को हम तप गए तो उससे क्या हो गया? हमारा पारा, काकरा पारा चढ़ गया। पारा यानी काकरा पारा, तप गया यानी मतलब तपती ताप्ती नदी, और रात यानी गुजरात। ऐसे हम इसको रिलेट करते हैं। अरे उकाई मतलब काई होगो। अरे राजस्थानी भाषा में काई होगो। उकाई, रात को क्या हो गया? अरे रात को क्या हो गया? तो बोलता है मैं तप गया। रात को क्या हो गया? उकाई मतलब क्या हो गया? उकाई, अरे तप गया मैं। रात को क्या हो गया? तप गया। ऐसे ही देखो इधर रिहंद, ये रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी पे। और किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। अरे हिंद मतलब हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान हमेशा सबको क्या करता है? उत्तर देता है। जो इसके साथ कुछ भी गद्दारी करता है तो उसको साथ हमेशा क्या देता है? ये उत्तर देता है। तो रिहंद, हिंदुस्तान क्या देता है हमेशा? उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है। और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, केरल में। और सोचो उसके यार ने, उसके दोस्त ने क्या किया? मतलब केरी आती है ना, केरी आम और केरी के लिए उसने क्या किया? वो नदी में क्या कर दी? डुबकी। अरे डुबकी लगा दी। क्या कर दी उसने? डुबकी लगा दी। अरे केरी के लिए उसके यार ने, मतलब यार मतलब पेरियार, तो पेरी उसके यार ने क्या कर दी? उसमें डुबकी लगा दी। मतलब
डुबकी यानी हो गया इडुक्की परियोजना, और पेरियार यार यानी क्या हो गया यार पेरियार नदी, और केरल मतलब केरी के लिए क्या लगा दी उसने डुबकी लगा दी। तो ऐसे ही आपको बार बार इन चीजों की तरफ रिपीट कराया जाएगा, आपको इन चीजों को देख के आपको बार बार देखने पे अच्छे से याद होगी ये चीजें। तब तक मैं आपको और दूसरी दिखाता हूं आगे इन चीजों के बारे में। इधर ध्यान दीजिए, हम इधर ध्यान दीजिए, सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं अब, जैसे हम देखेंगे अभी टिहरी परियोजना। कौन सी परियोजना? टिहरी 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 बांध भी लिख सकते हैं, टिहरी परियोजना भी लिख सकते हैं हम। टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। अब ये कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। अब भागीरथी नदी पे है तो ये कहाँ है? उत्तरांचल, मतलब इसको उत्तराखंड भी बोल सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड देवों की नगरी। अरे सही है ना, उत्तराखंड देवों की नगरी, जहाँ पे वो क्या है अभी बाढ़ आई थी कुछ ही दिनों पहले, उत्तराखंड है ना। तो उत्तराखंड हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कोयना परियोजना। कौन सी परियोजना? कोयना कोयना परियोजना। कोयना परियोजना कौन सी नदी पे है? कोयना नदी पर। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर। कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पे है कोयना परियोजना। और कोयना नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यार कोयला कहाँ निकलता है रे? महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ ही निकलता है। तो ऐसे रिलेट कर लेना कोयना। कोयना हो गया। सलाल परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, इनके स्टार लगा लो आप। सलाल परियोजना, ये सलाल परियोजना है। ये कौन सी नदी पे है? ये सलाल परियोजना है जो है चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पर। अब चिनाब नदी पे है तो चिनाब नदी कहाँ है? कहाँ से बहती है? कश्मीर में, कश्मीर से होती है बहती है ना। तो ये सलाल परियोजना कहाँ पे है? कश्मीर राज्य में है। कहाँ पे है? कश्मीर राज्य में। ऐसे ही हम और देखते हैं सवर्ण रेखा परियोजना। कौन सी परियोजना? सवर्ण रेखा परियोजना। अब सवर्ण रेखा परियोजना है, ये कौन सी नदी पे है? सवर्ण रेखा नदी पर। सवर्ण रेखा नदी पर। कौन सी नदी पर है? सवर्ण रेखा नदी पर। अब कहाँ पे है? झारखंड, झारखंड। अरे सोना कहाँ पे है? अरे झारखंड पे है, झारखंड में है। सोना कहाँ पे है? झारखंड में है। ऐसे ही हम और देखते हैं शिव समुद्रम परियोजना। कौन सी परियोजना? शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम परियोजना। अब शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे है? कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी को कौन से राज्य में बहती है? कर्नाटक। ये परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक। अब एक और ले लेते हैं, एक और मैठूर बांध परियोजना इसके बाद में है। मैठूर बांध परियोजना, मैठूर बांध परियोजना, मैठूर बांध परियोजना। अब मैठूर बांध किस नदी पे है? ये भी कावेरी नदी पे है। ये भी कावेरी नदी पे है। ये भी कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तो ऐसे ही आपको और मैं इन चीजों के बारे में रिलेट करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को देखिए, आरआरबी एनटीपीसी सभी के लिए हैं ये चीजें, और ज्यादा से ज्यादा इनको कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी की एग्जाम आपकी प्री लग चुकी है, मेंस लगने वाली है, कुछ ही दिनों के अंदर लग जाएगी। जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलेगी हम सबको, तो ऐसे इससे अपने को मिल जाएगी जब एग्जाम लगेगी तुरंत, इसलिए अपने को तैयारी होनी चाहिए। तो आप इन कुछ चीजों का मैं रिलेट करता हूँ, मैं इनसे अब रिलेट करूंगा आप लोगों के लिए। अब देखो इसको हम रिलेट करते हैं, कैसे क्या रिलेट करना है अपने को। अरे टिहरी हरी, अरे टिहरी हरी, क्या कर रहा है तू? कहाँ पे जा रहा है? रथ पे जा रहा है। किस पे जा रहा है?
रथ पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? उत्तराखंड। अरे हरि कहाँ पे जा रहा है? उत्तराखंड जा रहा है। और किस पे जा रहा है? रथ पे। तो हरि, टिहरी नदी, टिहरी परियोजना, और भागीरथ रथ, रथ भागीरथ नदी, और उत्तराखंड में कहाँ पे जा रहा है? उत्तराखंड में, देवों की नगरी। कोयना, कोयना परियोजना कोयना नदी पर। अरे कोयना परियोजना कहाँ पे है? कोयना, कोयल की जैसी आवाज कौन निकाल सकती है? ओनली फॉर कोयल। और वो काम, अब देखो कोयला, अरे कोयला कहाँ निकलता है? अरे आपको पता है कि महाराष्ट्र कर्नाटक की तरफ कोयला निकलता है, कोलार के खाने, जहां पे अभी केजीएफ मूवी बनी थी, है ना। कोयला यहाँ पे इस तरफ महाराष्ट्र के खाने, महाराष्ट्र की तरफ है। अब सलाल परियोजना, अरे क्या हुआ? सलाद, 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 अरे मैंने सलाद बनाई। क्या बनाई मैंने? सलाद बनाई। और समीर, समीर ने क्या किया? उसे छीन लिया। मेरे से क्या कर दिया उसने? छीन लिया। मतलब मैंने जो सलाद बनाई, उसने, समीर ने मेरे से क्या कर लिया? छीन लिया। अब देखो सलाद, सलाद से हो गया सलाद परियोजना, और छीन लिया से हो गया चिनाब नदी। चीन, छीन, आवाज निकल रही है, ऐसा स्वर निकल रहा है, छीन लिया, छीन लिया, मतलब चिनाब नदी। और कश्मीर, मतलब किसने छीना? समीर ने। अरे लास्ट में समीर आ रहा है ना, तो किसने छीना? समीर ने। तो इधर ध्यान दीजिए। सवर्ण रेखा परियोजना, अरे सवर्ण, सवर्ण रेखा कहाँ पे मिलता है? जो सवर्ण नदियों की, कहाँ पे मिलेगा? जो सवर्ण नदियों की। और केस नदी कहाँ पे गिरती है? किसके द्वारा गिरती है? झरने की तरह, ऐसे झरने की तरह गिरती है। और झरने की तरह गिरती है तो उसमें क्या होता है? खड्डा बन जाता है, सोना वहां पे एकत्रित हो जाता है खड्डे में जाके। अब एकत्रित हो जाता है खड्डे में जाके, तो वहां पे सोना निकालना पड़ता है अपने को। तो हम कहां से मिलेंगे सोना? सवर्ण रेखा परियोजना, सवर्ण रेखा नदी पर, कहां पे? झारखंड में। ऐसे मिससे करते हैं। शिव समुद्रम परियोजना, अब शिव समुद्रम परियोजना है, शिव समुद्रम। अब शिव का नाटक कर्नाटक, शिव का नाटक कौन करती है? कावेरी। अरे शिव पार्वती का नाटक कौन करती है? कावेरी, कावेरी ही तो करती है। तो ऐसे हम इनसे रिलेट कर लेंगे। तो और मैठूर बांध, अरे मैठूर मतलब मीठे, क्या होते हैं? लड्डू, नाडू। क्या होते हैं? लड्डू, नाडू। वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और कौन, और उन लड्डुओं को कौन खाती है? कावेरी खाती है। कावेरी क्या करती है? उन लड्डुओं को खाती है। ऐसे ही अब कुछ थोड़े घने और बचे हैं, ऐसे उसके अनुसार हम इन चीजों को रिलेट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ये वीडियो आपको कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा होगा, फिर भी आपको इन चीज को देखना है, बार बार आपको रिपीट करते रहना है, देखना है, इसलिए आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। ये एक साथ मिलने पर थोड़ा आपको बेनिफिट भी मिलेगा। इन चीजों को एक साथ कभी नहीं मिलती है, ऐसे ही आपको रिलेट करना है इन चीजों को। अब देखो इनको रिलेट करते हैं। मैंने इनको पहले ही लिख लिया क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख लिया। अब आप इधर ध्यान दीजिए। तेनूघाट परियोजना, अरे तेनूघाट, अरे तन्नू, तन्नू क्या कर रही है? मोदर, दामोदर, मोदक, मोदक यानी लड्डू, लड्डू खा रही है। कहाँ पे बैठ के? झरने पे बैठ के। कहाँ पे बैठ के? झरने पे, झरने पे बैठ के, और उस पे खड़े होके क्या कर रही है? खड़े होके, झरने पे खड़े होके क्या कर रही है? वो दामोदर मोदक मतलब लड्डू खा रही है। वो झरने पे बैठ के वो क्या कर रही है? मोदक मतलब लड्डू खा रही है वो झरने पे खड़ी होके। तो तन्नूघाट, तन्नू यानी क्या हो गया? तन्नूघाट। और दामोदर यानी क्या हो गया? मोदक यानी क्या हो गया? दामोदर नदी। झारखंड यानी क्या हो गया? झारखंड। अब दामोदर, अब दामोदर क्या होता है? जैसे दामोदर, अरे दामोदर नाम का कोई लड़का था। कौन था? दामोदर नाम का लड़का था। उसने क्या किया कि मोदक, उसने भी लड्डू खा लिए, मोदक खा लिए। अब मोदक खा लिए कि उसने कौन क्या किया? कहाँ पे जाकर खाया? उसने भी झारखंड में, मतलब झरने पे जाके, अब सॉरी एक मिनट, यहाँ पे आएगा झारखंड, झारखंड। तो उसने भी क्या किया? झरने पे जाके खड़ा होकर उसने भी क्या किया? वहां पे लड्डू खाया। वहां पे जो वो भी क्या किया? उसने झरने पे जाके उसने भी क्या किया? लड्डू खाया। सरदार सरोवर परियोजना और नर्मदा नदी पर है गुजरात में। तो मैंने अभी आपको बताया कि दामोदर, दामोदर से हो गया दामोदर घाटी परियोजना।
और मोदक से हो गया मोदक नदी, दामोदर नदी, और झारखंड से मतलब झरने पे है तो झरने पे खड़ा है तो झारखंड। ऐसे ही इसको रिलेट करते हैं हम। ऐसे ही सरदार सरोवर परियोजना, अरे सरोवर का पानी रात में कैसा रहता है? नरम रहता है। सरोवर का पानी रात में कैसा रहता है? नरम नरम, नरम नरम, मजा आता उसमें, नरम नरम रहता है सरोवर का पानी। ऐसे ही दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती, अरे चीन, अब यहां से रिलेट करते हैं हम। चीनी, इसको चीनी मान लो आप कि चीनी कहां पे बेची जाती है? कश्मीर में। कहां पे बेची जाती है? कश्मीर में, क्योंकि वहां पे अरे धुलने की चीजें हंसते हंसते वहां के लोग उसको साफ कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं। इससे आप लोग इससे गलत रिलेट मत करना, ये ऐसे ही याद कराने के लिए था। तो ऐसे ही कि चीनी कश्मीर में जाकर क्या हो जाती है? धुल जाती है। क्या हो जाती है? धुल जाती है। तो चीनी से चिनाब नदी, कश्मीर से कश्मीर, और यानी दुलहस्ती परियोजना। अब ऐसे ही हम इसको क्लियर करते हैं। अलमाटी बांध, अरे माटी कौन खाया था? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान देखो माटी खा के जब मुंह फाड़ा तो उसने नाटक किया तो कर्नाटक, उसने मुंह फाड़ा तो उसके अंदर पूरी पृथ्वी समा गई थी, पूरी पृथ्वी दिखी थी उसके अंदर उसकी माँ को। तो ऐसे ही अलमाटी, और उसने माटी खाया, और माटी खाकर उसने क्या कर दिया? किसने खाया? कृष्ण भगवान ने। और क्या किया? नाटक किया। अब मयूराक्षी का देखते हैं हम। मयूराक्षी, अरे क्या नाम था उसका? मयूराक्षी। क्या नाम था उसका? मयूराक्षी। वह कहां से आई? पश्चिम बंगाल से आई। कहां से आई? पश्चिम बंगाल से। कब आई? जब राखी का टाइम था। किसका टाइम था? राखी का टाइम था। तो उसकी बहन मयूराक्षी कहां से आई? पश्चिम बंगाल से आई। तो ऐसे ही हम इनको रिलेट करते हैं। एक बार आप फास्ट देख लिए। तन्नू मोदक खाती है कहां पे खड़े होके? झरने पे खड़े होके। तो तन्नू घाट, दामोदर नदी, झारखंड। ऐसे ही दामोदर घाटी परियोजना कि दामोदर मोदक खाता है कहां पे? झरने पे खड़ा होके। ऐसे ही सरदार सरोवर नर्मदा नदी, गुजरात। तो सरदार सरोवर, अरे सरोवर का पानी रात में कैसा रहता है? नरम रहता है। ऐसे ही दुलहस्ती चिनाब नदी, कश्मीर। तो चीनी कश्मीर में जाके क्या हो जाती है? धुल जाती है। अलमाटी बांध, अरे माटी कौन खाता है? कृष्ण भगवान। और क्या करता है? नाटक करता है। वो क्या करता है? नाटक करता है। और वैसे ही मयूराक्षी कहां से आई? पश्चिम बंगाल से। और क्या किया उसने? किस त्योहार पे आई? राखी के त्योहार पे। राखी यानी मयूराक्षी नदी। ऐसे ही दोस्तों, यदि आपको इसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो कमेंट्स कीजिए, या फिर आपको अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि इसको और दोस्तों में देके शेयर कीजिए, और कमेंट्स कीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो बताइए। थैंक यू वेरी मच।